आप सभी ने आज का अखबार जरूर पढ़ा होगा। आज एक खबर आई है, इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए पीजी के साथ बीएड अनिवार्य। हम लगातार इस बारे में बता रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें हमने ये भी बताया था कि आने वाले समय में इंटर जो कि 12th कह सकते हैं, वहाँ पर भी टीचर बनने के लिए बीएड अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि डीएसएसबी है और केंद्र के जो भी स्कूल हैं उनमें ऑलरेडी ये चल रहा है। तो राज्यों में भी होना तय था और ये सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। तो आपको तीन चीज़ें हम यहाँ पर दिखाएंगे। एक तो अखबार के न्यूज की चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे समझेंगे। दूसरा जो शासनादेश है। तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर उस पार्ट को देखना समझना पढ़ना उचित जरूरी हो जाता है, जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वहाँ और भी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप पहले से वो चीज़ें जानते रहेंगे तो आप जो है अवेयर रहेंगे और उन चीज़ों को पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आपको तीन चीज़ें दिखाएंगे और आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले इस न्यूज़ को देखते हैं। इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए पीजी के साथ बीएड अनिवार्य, शासनादेश जारी। जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक की अर्हता भी शामिल। तो दो खबरें हैं यहाँ पर। एक तो हो गया पीजी के साथ बीएड प्रवक्ता के लिए, यानी कि पीजीटी के लिए। और दूसरा यहाँ पर बात हो रही है जीव विज्ञान टीजीटी की। ठीक है, दोनों खबरें हम लोग देखेंगे। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता बनने के लिए, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, प्रदेश के इंटर कॉलेजों में, यूपी के अंदर जितने भी इंटर कॉलेज हैं, यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये किया जा रहा है, के लिए अब स्नातकोत्तर यानी पीजी के साथ बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे जो लोग बी ऐसे पीजी कर करके यूजीसी नेट वगैरह तैयारी करते थे और आ जाते थे इधर भी, या वो पीसीएस वगैरह तैयारी कर रहे होते थे और इधर भी आ जाते थे, और उन्होंने बीएड वगैरह नहीं किया होता था, तो वो लोग ज़्यादातर सीटें मार ले जाते थे क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी होती थी। लेकिन अब बीएड वालों के लिए जो है सारी सीटें रिजर्व हो गई हैं, तो बीएड का यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ हो रहा है। इस संबंध में मंगलवार को शासन ने आदेश जारी कर दिया है। ये नियम अब बन गया है। विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त, यहाँ नाम ध्यान दीजिएगा, कृष्ण कुमार गुप्त ये विशेष सचिव हैं, की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि, ये आदेश अभी हम दिखाएंगे आपको, कि अभी तक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर शिक्षकों की योग्यता स्नातकोत्तर की डिग्री ही मान्य थी, जिसमें संशोधन कर दिया गया है। अब पीजी के साथ बीएड को भी अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता को निरस्त कर नए सिरे से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो किसी भी तरह का विद्यालय हो, सबके लिए कहा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में 22 अप्रैल 2025 को जारी आदेश में हाई स्कूल में जीव विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक की अर्हता को शामिल नहीं किया गया था। 22 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी हुआ था, उसमें जो टीजीटी है उसमें जीव विज्ञान की बात की जा रही है, तो उसमें जो है अर्हता में नहीं रखा गया था, जिसे नए आदेश में शामिल कर लिया गया है। उसमें भी संशोधन कर दिया गया, शामिल कर लिया गया है। अब हाई स्कूल में जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक पद के लिए भी बाकी विषयों की तरह ही स्नातक के साथ बीएड पास को अर्हता में शामिल किया गया है। इस प्रकार से अब अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त संस्थानों के अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति के लिए इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनियम 1 के परिशिष्ट क में स्थापित हाई स्कूल के सहायक अध्यापक एवं इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद के लिए विषयवार शैक्षिक अर्हता निर्धारित कर दिया गया है। तो ये जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, और कुल सचिव विशेष सचिव की जो बात कर रहे हैं कृष्ण कुमार जी के लेटर की, आइए आपको वो लेटर दिखाते हैं। आपके सामने वो लेटर है जिसका जिक्र वहाँ किया गया था। वहाँ पर जो सचिव विशेष सचिव की बात की गई थी, उनका नाम आपने वहाँ देखा, कृष्ण कुमार गुप्त, वही नाम यहाँ पर भी है, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। कोई भी लेटर ऑफिशियल है, जेन्युइन है या फर्जी है, पता चलता है वहाँ पर कोई नंबर डाला गया होगा, इस तरह के नंबर डाले गए हैं, तो इसका मतलब वो लेटर सही है। और डेट देखा कीजिए, 9 सितंबर 2025 का ये लेटर है, यानी कि आज अखबार में न्यूज आया है, तो इसका मतलब है कि अभी हाल ही में ये चीज़ें हुई हैं। तो आप जो है देख लीजिए, सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए अच्छे से कि ये लेटर जेन्युइन है, फर्जी नहीं है। सेवा में शिक्षा निदेशक एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7। विषय क्या है, विषय से ही पता चल जाता है किस संदर्भ में है। शासनादेश संख्या आप पढ़ लीजिएगा, नंबर
दिनांक 22/4/2025 द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता या सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता को निरस्त करते हुए संशोधित शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में महोदय, यहाँ पर आप अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या इतना दिनांक 1/8/2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ में दूसरा पॉइंट है, इस संदर्भ में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 1/8/2025 इन तारीखों को ध्यान रखिएगा, और अगर आप पढ़ना चाहें तो इन तारीखों में जिस पत्र की बात की जा रही है उनको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं कि क्या बात लिखी है उसमें। में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या, यहाँ नंबर डाला गया है, दिनांक 22/4/2025 जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता या सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल सहायक अध्यापक की शैक्षिक को परिशिष्ट क से परिशिष्ट ग में स्थापित किया गया है तथा इंटरमीडिएट, यहाँ देखिए, इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता को परिशिष्ट क से परिशिष्ट घ में स्थापित किया गया है को एतद द्वारा निरस्त करते हुए अशासकीय मान्यता या सहायता प्राप्त संस्थानों के अध्यापकों की नियुक्ति व नियुक्ति में भी पदोन्नति में भी हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनियम 1 के परिशिष्ट क में स्थापित किए जाने हेतु हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद हेतु विषयवार शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निम्नवत निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कोई भी चीज़ बदलाव किए जाते हैं तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है सब कुछ फाइनल करके, और फिर राज्यपाल से उस पर स्वीकृति लिया जाता है। ऐसे ही केंद्र सरकार कुछ करती है तो वो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति लेती है। तो राज्यपाल जी द्वारा स्वीकृति मिल गई है। आप इस लेटर को डाउनलोड करके क्या क्या संशोधन हुए हैं आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, देखेंगे ये सब जो हो रहा है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका कहीं जिक्र है, क्या उस पर ध्यान देना जरूरी है, और अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका जिक्र है और अब ये चीज़ हो रहा है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी जान लें, ताकि हम पहले से जानते रहें कि और क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले से अवेयर रहेंगे, पहले से तैयारी किए रहेंगे। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हिंदी में उसका PDF हमने डाउनलोड कर लिया है, वो आपको दिखाएंगे, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। के सामने इस वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये PDF है, आप जो है इसको देख सकते हैं। इसमें हमने खोल रखा है शिक्षक वाला पार्ट, पेज नंबर 30 पर है ये। आप गूगल कीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या NEP 2020 लिखिएगा और फिर गूगल करते ही PDF सामने आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर PDF लिख देंगे तो और आसानी से मिल जाएगा। तो उसमें हमने पेज नंबर 30 खोल रखा है जहाँ शिक्षक का पार्ट है। हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, खास जिसकी बात हमको करनी है उस पर हम लोग चलेंगे। तो 31 पेज पर आ जाते हैं, भर्ती और पदस्थापन। यहाँ भर्ती और पदस्थापन की बात की जा रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है इसको देखिए, उत्तर लीजिएगा। हमें मुख्य पॉइंट जिस पर आपसे चर्चा करना हम उस पर चलेंगे। हाँ, ये रहा 5.4, हम उसको पढ़ने लगे थे, हमें ये वाला आपसे चर्चा करना है। 5.4 पेज नंबर 31, शिक्षक पात्रता परीक्षा TET सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। ठीक, TET को और भी जो है अच्छा किया जाएगा, यानी कि इसके सिलेबस वगैरह में पैटर्न में परिवर्तन आगे होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है CTET अभी नहीं आ रहा है, अगली बार आए तो ये परिवर्तन देखने को मिले। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, यहाँ ध्यान दीजिए, स्कूल शिक्षा के सभी स्तर, जहाँ स्कूल की बात आ जाए तो प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की बात होती है, ये स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में RT एक्ट के अंतर्गत 12th तक को ला दिया गया है। तो इसमें साफ साफ लिखा है बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक, साफ साफ लिखा है किसकी किसकी बात की जा रही है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तर 5+3+4 के हम 5+3+3+4 हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी TET को विस्तृत किया जाएगा। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि अगर इंटर तक TET को विस्तृत करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि TET तो वही देता है जो कोई टीचर ट्रेनिंग किया हो। तो यहीं से स्पष्ट हो गया था कि इंटर में भी
बीएड या इस तरह का कोर्स अनिवार्य होगा तो टीजीटी के लिए बीएड ही है और कोई तो है नहीं, तो उसके ऊपर भी जाएंगे तो बीएड ही अनिवार्य होगा। और केंद्र में देख लें या डीएसएसबी में देख लें तो वहाँ बीएड ही है। तो अगर किसी ने गहराई से इसको पहले कभी पढ़ा होगा तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कि बीएड, और इसी को पढ़ करके हमने आपसे बार बार चर्चा किया, बार बार बताया कि आने वाले समय में इंटरमीडिएट के लिए पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य होगा। अब आप इसको पढ़ें और इसको गहराई से सोचें ना तो आप जो है पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन ये स्पष्ट किया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, यहाँ देखिए यहाँ से शुरू है ना और कौन कौन से स्तर हैं वो भी बताया गया है, टीटी की भी बात की गई है। और टीटी वही देता है जो कोई टीचर ट्रेनिंग किया होता है, और टीजीटी में बीएड है तो बीएड ही पीजीटी के लिए भी आगे होना था। साथ ही आप अगर ध्यान देंगे तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या डीएसएसबी, वहाँ पर जो है बीएड मांगा जाता है। ठीक है, आगे भी देखिए क्या लिखा है, उसकी हम चर्चा बार बार करते रहते हैं। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी, संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी यानी कि जो 5+3+3+4 बनाया गया है, अब इसमें टीटी या सीटीईटी में परिवर्तन देखने को मिलेगा कि विषय विशेषज्ञ के लिए अलग अलग टीटी होंगे। तो ये कैसे होगा वो भी सामने आएगा, यानी कि आप अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि विषय विशेष के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़े। अगर टीटी अलग से नहीं आता है तो यहाँ पर या करके दिया है एनटीए परीक्षा। तो जैसे एग्जाम होते हैं टीजीटी पीजीटी, उनकी बात की जा रही है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। ठीक है, के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। हो सकता है कोई नया एग्जाम लेकर के आ जाए, ये सब अभी भविष्य में पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना। यहाँ पर ध्यान दिए, शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या फिर कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन। तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और कक्षा में प्रदर्शन यानी कि डेमो, जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहते हैं, यहाँ पर ये भी कहा